तारीख थी 21 अप्रैल साल 2025। फरीदाबाद के रोशन नगर में रहने वाली एक महिला अचानक अपने ससुराल से गायब हो जाती है। ससुराल वालों से लेके मायके वाले तक उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन 2 महीने बाद इसी महिला की लाश उसके ससुराल के ठीक सामने जमीन के 10 फीट नीचे से बरामद होती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचान पाना घर वालों के लिए भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये महिला गायब होने के बाद बाहर बने गड्ढे में पहुंची कैसे? क्यों इसे मौत की नींद सुला दी गई? कहीं इस साजिश में ससुराल वालों का तो हाथ नहीं? तो आइए इस खौफनाक कहानी को जानते हैं। ये वारदात है फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की, जहां तन्नू नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली में पेरेंट्स के अलावा 2 बहन और एक भाई था और ये सभी तन्नू को काफी प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ही समझदार और काबिल थी, जो परिवार को खुश रखना बहुत अच्छे से जानती थी। इसी दौरान साल 2023 में तन्नू के पेरेंट्स उसका रिश्ता फरीदाबाद के रहने वाले अरुण सिंह के साथ तय कर देते हैं, जो फरीदाबाद के ही एक फैक्ट्री में काम करता था। अरुण सिंह की फैमिली में उसके पिता भूप सिंह, मां सोनिया और एक बहन काजल थी और अब इस परिवार का हिस्सा तन्नो भी बनने वाली थी। जिसके बाद आखिरकार 21 जून साल 2023 को हिंदू रीति रिवाजों के तहत तन्नू की शादी अरुण के साथ हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां शादी के बाद तो कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तन्नू के ससुराल वाले उसका खूब ख्याल रखते थे और उसे अपनी बेटी की तरह समझते थे, जबकि अरुण भी उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो जाती है। दरअसल अरुण को नशे की लत थी, जिसे लेकर अक्सर उसकी तन्नू से लड़ाई हुआ करती थी और इस झगड़े में बहू का साथ देना और अरुण को समझाने की जगह ससुराल वाले उल्टा तन्नू को ही परेशान किया करते थे। वो उसे दहेज के ताने दिया करते थे, साथ ही उसे ये भी एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि उन्होंने तन्नू को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि वो उनके लिए एक काम करने वाली नौकरानी की तरह है। तन्नू की सास उसे सुबह से लेकर शाम तक घर के अलग अलग कामों में उलझा कर रखती थी, यहाँ तक कि वो उसके साथ मारपीट भी किया करती थी। जबकि तन्नू इतना सब सहने के बाद भी चुप रहा करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उसके ससुराल वालों की हर मांग पूरी कर सके। इसलिए तन्नू ने अपने घर वालों को कभी कुछ नहीं बताया और इसी तरह घुट घुट कर जिंदगी गुजारने लगी। इसी दौरान तारीख आई 12 फरवरी साल 2024। सुबह का वक्त था। अरुण किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब तन्नू रोज की तरह उसके ससुर भूप सिंह को चाय देने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन अचानक उसके हाथ से कप जमीन पर गिर जाता है। ये देख के भूप सिंह तन्नू के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है और अरुण के आने के बाद उससे तन्नू की शिकायत कर देता है। अब अरुण, जो पहले से ही तन्नू से नफरत करने लगा था, वो बिना कुछ सोचे समझे उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। अरुण तन्नू को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके शरीर पर बड़े बड़े जख्म उभर आते हैं। लेकिन अरुण ना तो उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाता है और ना ही उसे किसी किस्म की मेडिसिन देता है, बल्कि तन्नू को एक अकेले कमरे में बंद कर देता है, जैसे कि वो कोई मुजरिम हो। असल में बात सिर्फ दहेज की नहीं, बल्कि तन्नू के ससुर की नीयत उसके ऊपर खराब थी। वो जब से शादी करके इस घर में आई थी, तभी से भूप सिंह उसे गंदी नजरों से देखता था और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। लेकिन तन्नू ने जब इस बात का विरोध किया तो भूप सिंह के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो गई और वो उसे नीचा दिखाने के लिए तमाम कोशिश करने लगा। लेकिन तन्नू, जो अपने पेरेंट्स को परेशान करना नहीं चाहती थी, वो भूप सिंह के हर एक बात को बर्दाश्त करती है। लेकिन आज जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था, इसलिए तन्नू ने अपने पिता को फोन करके सारी बात बता दी। बेटी की हालत के बारे में सुनते ही पिता राम स्वरूप राजपूत फरीदाबाद पहुंच गए और बिना कुछ बोले और बिना कुछ सवाल किए अपनी बेटी को लेकर फिरोजाबाद आ गए। अब तन्नू अपने मायके में थी, शायद उसकी जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं था। दरअसल इसी दौरान तन्नू की माँ, जो काफी टाइम से बीमार थी, उनकी मौत हो जाती है और उन्हें खोने के गम में तन्नू काफी उदास रहने लगती है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। तन्नू का उदास और मायूस चेहरा देखकर पिता उसके ससुराल वालों से एक बार बात करने का फैसला करते हैं, ताकि उनकी बेटी का घर टूटने से बच जाए। और पंचायत में बातचीत करने के बाद मार्च 2025 को तन्नू को दोबारा ससुराल भेज देते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहे हैं। इधर तन्नू अपने ससुराल में आ गई थी, लेकिन हालात अब भी वैसे ही थे।
उसके ससुराल वाले उसे दोबारा परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से 23 अप्रैल को तन्नू ससुराल वालों को बिना कुछ बताए ही घर से गायब हो जाती है और उसका फोन भी स्विच ऑफ बताता है। ये देख तन्नू के पिता और अरुण 25 अप्रैल साल 2025 को फरीदाबाद के पिल्ला थाना में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद पुलिस से कहते हैं कि मेरी पत्नी 23 तारीख से गायब है और मुझे शक है कि वो किसी के साथ भाग गई है। ये सुन पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन तन्नू को ढूंढने की कोशिश नहीं करती। बस अरुण की बात पर यकीन करके ये मान लेती है कि तन्नू किसी और लड़के के साथ चली गई होगी, जबकि पुलिस को इस केस की गहराई से जांच करनी चाहिए थी। इधर अरुण के घर वाले भी अब तन्नू के पिता को उसकी गायब होने की खबर दे देते हैं। ये सुनते ही वो फरीदाबाद आ जाते हैं और सबसे पहले तन्नू के ससुराल जाकर अपनी बेटी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तब अरुण की माँ उन्हें कहती है कि आपकी बेटी किसी और के साथ चली गई है। इसके अलावा वो आसपास के लोगों को भी अपनी बहू भाग जाने की स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन तन्नू के पिता को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इसीलिए वो फरीदाबाद पुलिस स्टेशन जाते हैं और ससुराल वालों पर शक जताते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी इस तरह का काम नहीं कर सकती, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसके ससुराल वालों ने ही उसे कहीं गायब किया है। हालांकि पुलिस अब भी उनकी बात को सीरियस नहीं लेती। ये देख तन्नू के पिता खुद अपनी बेटी को तलाश करने के लिए जुट जाते हैं कि तभी उनकी नजर भूप सिंह के घर के बाहर बने चबूतरे पर पड़ती है, जो हाल ही में बनाया गया था। अब क्योंकि इस तरह के कई केसेस आए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो राम स्वरूप जी को भी इसी चबूतरे के बनने के पीछे कोई साजिश दिखती है। इसीलिए वो दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं और ससुराल वालों पर शक जाहिर करते हुए दोबारा जाँच करने के लिए पुलिस से कहते हैं। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करती है कि तन्नू के ससुराल के बाहर ये चबूतरा कब बनवाया गया। तब उन्हें पता चलता है कि ये ठीक उसी दिन बनाया गया था जिस दिन तन्नू अपने ससुराल से गई थी। ये जानने के बाद पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं ससुराल वालों ने ही तन्नू की जान लेकर उसे यहाँ दफना तो नहीं दिया और ऊपर से चबूतरा बनवा दिया हो। इसलिए पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है। तब इस बात का खुलासा होता है कि घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के डिस्पोजल के लिए भूप सिंह ने एक गड्ढा खुदवाया था और 2 दिन बाद उसे भरवा भी दिया था। लेकिन पुलिस ने जब गड्ढा खोदने के बाद उसकी सीमेंटिंग करने वाले राज मिस्त्री से बात की तो फिर उनका शक यकीन में बदल गया। असल में राज मिस्त्री ने पुलिस को बताया कि भूप सिंह ने उसे गड्ढा भरने का काम दिया था, लेकिन जब वो अगले दिन यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि गड्ढा पहले से ही भरा हुआ है। जिसके बाद भूप सिंह ने राज मिस्त्री से उसी जगह चबूतरा बनवाने के लिए कहा और वो अपना काम कर चला गया। अब पुलिस ने उस जगह की खुदाई कराई और नतीजा वही निकला जिसका सबको डर था। 23 अप्रैल को गायब हुई तन्नू जून में गड्ढे से लाश के रूप में बरामद हुई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान कर पाना भी काफी मुश्किल था, लेकिन हाथों में पहने कंगन इस बात के गवाह थे कि ये लाश तन्नू की ही है। जिसके बाद पुलिस ने भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात में और कौन कौन शामिल था इस बात का पता फरीदाबाद पुलिस लगा ही नहीं पा रही थी। इसलिए इस केस की जिम्मेदारी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, जिन्होंने कड़ी मेहनत और सबूतों के आधार पर यह साबित किया कि तन्नू को मारने में सिर्फ उसके ससुर का हाथ नहीं बल्कि उसके पति और उसकी सास का भी है। इन्होंने तन्नू को मारने की प्लानिंग काफी पहले ही कर ली थी, जिसको अंजाम देने के लिए इन्होंने 22 और 23 अप्रैल की रात को चुना। रात को अरुण ने अपनी पत्नी तन्नू और बहन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि एक का कत्ल कर सके और एक कातिल को अनजान रख सके। वैसे तो तन्नू की सास भी इस पूरी साजिश से वाकिफ थी, लेकिन फंसने से बचने के लिए वो पहले ही अपने मायके चली गई। इधर खाना खाने के बाद तन्नू अपने कमरे में सोने के लिए पहुंच गई। तब आधी रात को अचानक भूप सिंह वहां पहुंच गया, लेकिन गहरी नींद में सो रही तन्नू को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। इसलिए उसने तन्नू को मारने से पहले उसके साथ गलत काम किया और फिर गला घोटकर जान ले ली। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने प्लान के मुताबिक रातों रात तन्नू की लाश को घर के सामने खुदे गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डाल दी और ईंटों से भर दिया। जबकि अरुण की बहन काजल को नींद की गोली खाने की वजह से इस वारदात के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जब पुलिस ने आगे छानबीन की तो ये खुलासा हुआ कि इस जुर्म में काजल भी शामिल है।
उसने तन्नों को दफनाने में अपने भाई और पिता की मदद की थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने भूप सिंह, अरुण, काजल और सोनिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन इस केस में लोकल पुलिस की भूमिका भी शक के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह क्राइम ब्रांच ने इस केस को सॉल्व किया, इस तरह लोकल पुलिस ने इस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर वक्त रहते वो तन्नों की गुमशुदगी की जांच गंभीरता से कर लेते तो कत्ल की इस भयानक वारदात का खुलासा होने में 2 महीने का टाइम नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है, अरुण और उसके घर वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब तक के लिए थैंक यू।